नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर। आज जिन 3 प्रमुख खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, उनमें पहली बड़ी खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया भागीदारी का नया युग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई दी है। रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा तक क्या है इस व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नया खाका और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, करेंगे विस्तार से चर्चा इस पर। साथ ही साथ बात होगी भारत न्यूजीलैंड FTA, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम। क्या खुलेगा व्यापार और निवेश का नया अध्याय? किन क्षेत्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या होगा असर? आपको बताएंगे विस्तार से और करेंगे इसका विस्तृत विश्लेषण। और बरस रहे हैं मेघ, मुश्किल में लोग। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि इस बार दिल्ली में जलभराव की तस्वीर पहले से कितनी बदली है और प्रशासन के इंतजाम कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इन सब पर भी होगी हमारी खास रिपोर्ट। दिखाएंगे देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय की अहम भूमिका बताई। कहा 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। यह भारत कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। ऊर्जा सुरक्षा से यूरेनियम तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान। पीएम मोदी बोले हमारा एजेंडा वनडे, फैसले T20 और साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबे समय तक टिकने वाली। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की उपस्थिति में थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी की नीतियों में जताया भरोसा। मैदान से पहाड़ तक जोरदार बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जनजीवन प्रभावित। वायनाड में राहत कार्य जारी। केंद्र की ओर से राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर बरसाए बम। करीब 90 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी हमले की खबर। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की। मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर बसे भारतीय जब अपने देश और उसका गौरव बढ़ाने वाले अपने लोकप्रिय नेतृत्व के नाम पर एक स्वर में उमड़ पड़े, जब एक स्टेडियम केवल लोगों से नहीं बल्कि गर्व, अपनत्व और विश्वास से भर जाए, तब यह महज एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का उत्सव बन जाता है। मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की विकास गाथा का सहभागी बताया और नए भारत के सामर्थ्य, संकल्प और संभावनाओं का विश्वास दुनिया के सामने रखा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। Welcome the Prime Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji। भारतीय समुदाय के जोश से लबरेज माहौल, हजारों लोगों के उत्साह और उल्लास से भरा मेलबर्न का मार्बल स्टेडियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में
ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताया। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की बताई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास में उनके योगदान को सराहा। बीते 12 वर्ष में भारत के विकास की अभूतपूर्व गति का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। पीएम ने शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग की चर्चा की। व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर जो कदम उठाते हैं वो दोनों देशों के लिए शुभ होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। पीएम ने कहा कि आर्थिक विकास से अंतरिक्ष तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 5G का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के 99% जिले इससे कवर हो चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। पीएम ने कहा कि 12 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पीएम ने कहा कि नागरिक देवो भव आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। पीएम ने वो कदम गिनाए जिन्होंने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। पीएम ने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य का लाभ पूरी मानवता को होता है, इसीलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हुई जन जन की बात, भारतीय प्रवासियों की बात और प्रधानमंत्री का संबोधन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही।
क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस मौके पर प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहज विश्वास है और कई क्षेत्रों में हम साथ हैं, और ऐसे में हम चाहते हैं कि 1+1 मिलकर काम करें। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अगर बराबर में आ जाता है तब ये 11 बन जाता है और ऐसे में शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यही नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जन संबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations,
and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी की ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने इन जो साझेदारी है उसको आर्थिक तौर पर आगे ले जाने की बात की। और सीओ फोरम में पीएम मोदी ने जब कहा कि स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर भागीदारी बढ़ाई जाए तो इसका प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने भी स्वागत किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सहज विश्वास है और कई क्षेत्रों में वो साथ हैं और ऐसे में 1+1 मिलकर काम कर सकते हैं। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 और 1 11 भी हो सकते हैं और ऐसे में शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। So building trust between us is something that has happened. We are both nations where we play an important role in global forums as well, working together. Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case, because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, 1 के बगल में 1 11 हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम आपको जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में बातचीत हुई है और जो ठोस परिणाम आए हैं उनके बारे में जल्दी से कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये परिणाम क्या है, इनका क्या विश्लेषण हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया 18 परिणाम, नई रफ्तार, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिली है, रक्षा
ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर जोर दिया गया है। भविष्य की साझेदारी का व्यापक खाका तैयार हुआ है। 18 आउटकम्स की अगर हम बात करें, इसके साथ ही साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा को नई धार मिली है। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की है दोनों देशों ने। समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप पर सहमति बनी है और कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच में समझौता हुआ है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ऊर्जा और तकनीक में बड़ा कदम उठाया गया है। ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। सिविल न्यूक्लियर समझौते के क्रियान्वयन को गति दी गई है। साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर सहयोग को आगे बढ़ाया गया है, आगे गति देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल से शिक्षा तक सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। माइनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु में परिसर खुलेगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास, अनुसंधान व विश्वविद्यालयों के बीच में सहयोग की बात को कहा गया है। इसको और आगे ले जाने पर समझौता किया गया है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ विरासत, विज्ञान और भविष्य, इसकी बात करें तो भारतीय पुरावशेषों की स्वदेश वापसी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है। उसके साथ ही साथ पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में साझेदारी, हरित ऊर्जा, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की बात हुई है और इसको लेकर के समझौता हुआ है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल इसको मापना चाहें तो रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिली है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा और परमाणु सहयोग के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इसके साथ ही साथ शिक्षा, कौशल और अनुसंधान, संस्कृति, विरासत और जन जन का जुड़ाव, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो ये अगर हम इसमें कहा जाए कि कुल मिलाकर ये 18 जो आउटकम्स हैं उनका अगर निचोड़ है तो गलत नहीं होगा। और इन्हीं पर, इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर ही आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी से समृद्धि तक, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा और इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी से समृद्धि तक, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय कराने हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। एम्बेसडर मंजू सेठ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक मिश्रा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF के। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर मंजू सेठ, अगर आपके साथ हम शुरू करना चाहें, अभी हमने जो 18 आउटकम्स हैं उनकी बात कही, कैसे आकलन करेंगे इनका विविध क्षेत्र, या ये कहा जाए कि ये एक आपसी समझौतों का या आपसी सहयोग का विस्तार है, या रणनीतिक सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की शुरुआत है? कैसे देखती हैं इसको? दोनों ही बातें आपने कहा सही है, जिनको एक्सपैंड करने का भी और एक नए डिजिटाइज को। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत सदियों से अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप रहा है, पार्टनरशिप रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने हमें हमेशा एक सपोर्ट, इंडिया को सपोर्ट दिया है अक्रॉस द बोर्ड। क्योंकि जो भी वहाँ पे सरकार रही है, हमेशा एक बहुत सपोर्टिव एक वहाँ का रवैया रहा है। और एक मुझे लग रहा है डायस्पोरा, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्किल्ड डायस्पोरा हमारा वहाँ काम करता है, तो वो एक और फैक्टर है जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया और भारत में बहुत एक ट्रस्ट फैक्टर भी है। साथ में स्ट्रेटेजिक, ये जो डिफेंस टाइज है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। आज जो ये 18 आउटकम्स हैं, ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव है, सिर्फ 1-2 सेक्टर्स तक सीमित नहीं, अक्रॉस द बोर्ड उसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है मेरा मानना है। और स्पेशली न्यूक्लियर सप्लाई के, उसमें सिविल न्यूक्लियर सप्लाई के बारे में जो समझौता हुआ है कि वहाँ से यूरेनियम सप्लाईज आएंगे, और पहले भी था ये, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को लगा, उनको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को लगा था इट विल बी मिसयूज्ड। लेकिन अब ट्रस्ट फैक्टर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन कर दी है। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमारे पास जो यूरेनियम के सप्लाईज हैं, उसकी एक कंफर्म्ड सोर्स बन गया है। और सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन रेजिलियंस और क्रिटिकल मिनरल्स की जो बात है, ये भी बहुत, दोनों हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है। उनको भी डाइवर्सिफाई करना है अपना एक्सपोर्ट और पार्टनरशिप्स, बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं वैश्विक तो उथल पुथल हो गई है और कंप्लीट जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक टर्मोइल चल रहा है। सब जगह एक अनसर्टेनिटी आ गई है। तो हर देश चाह रहा है कि
भारत जैसे देश के साथ जुड़े, ताकि उनको, और हम भी चाहते हैं कि हम भी लाइक माइंडेड कंट्रीज और लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ जुड़े, ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल एक आउटकम मिले। और हमारा एक इम्पोर्टेंट 1-2 चीजें जो मैं कहना चाहूंगी कि 2+2 जो डायलॉग हमारा चल रहा है इनके साथ, और जो एनुअल समिट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये सब दर्शाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो रिलेशनशिप है कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, और कितना आगे इम्प्रूवमेंट, मतलब इतनी हाइट्स पे चला गया इस वक्त दोनों देशों के हित में है। बिल्कुल विवेक मिश्रा जी, अगर जो अभी एम्बेसडर मंजू सेठ ने लगातार तेजी से बदलते हुए वैश्विक घटनाक्रमों की बात कहें, या ये कहें कि बहुत तेजी से पॉलिटिक्स बदल रही है वैश्विक स्तर पर, उस लिहाज से आप सप्लाई चेन की बात करें, रक्षा की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें, उसके साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो क्या माना जाए कि इंडो पैसिफिक में अब रणनीतिक रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक नई रणनीति के साथ एक संयुक्त रक्षा, या ये कहा जाए संयुक्त सहयोग का एक नया अभियान है ये दोनों देशों के बीच? बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे कि जैसे देशों का रवैया बदल रहा है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो चाइना हो, ग्रेट पावर्स के जैसे रोल्स बदल रहे हैं, उसमें एक अपॉर्चुनिटी है जहां मुझे लगता है कि मिडिल पावर और इंडिया जैसे पावर जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ ग्रेट पावर, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये तालमेल बहुत ही टाइमली है। अगर आप फोकस एरियाज देखें दोनों कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट में देखें, मुझे लगता है जो माइनिंग पे फोकस है, जो सप्लाई चेन्स पे फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, ये एक होराइजन व्यू लेता है जो अंदरूनी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जॉब मार्केट या फिर अपॉर्चुनिटीज की पहल तो करता ही है, बट आई थिंक एक्सटर्नली जो सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शंस जिसकी बात करी गई अभी, उसको एक खासा प्रेडिक्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और ये मिडिल पावर्स ही कर सकते हैं। ग्रेट पावर्स के पास मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा एक्शन भी ज्यादा होता है, रिपरकशंस भी ज्यादा होते हैं। और मेरा ख्याल है एक जो होराइजन व्यू दोनों कंट्रीज ने ली है इस मीटिंग के तहत और प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा के तहत, उसमें एक डियास्पोरा एंगल है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक नए गांठ में बांधता है, और जो इंडियन ओशन है, जो इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत की बात करी गई है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक नई ऊर्जा प्रदान करने की बात की गई है, और नई तरीके से प्रदान करने की बात की गई है। आप देखेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो अभी तक भारत इंडिया यूएस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात उसकी की जाती थी, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में उसकी जिक्र हो रही है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल डोमेन है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि वो इतना बड़ा है हिंद प्रशांत कि आप अकेले कोई भी कंट्रीज उसको मैनेज नहीं कर सकते, टाइमली उसको उस पर नजर नहीं रख सकते, वाइट शिपिंग हो जाए कोई भी एरियाज हो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, उसके बाद जो मुझे लगता है एनुअल डिफेंस डायलॉग की बात की गई है जॉइंट स्टेटमेंट में, आई थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये डिफेंस और एक जो अग्रीमेंट भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस में, ये एक खासा बल प्रदान करेगी बायलैटरल रिलेशनशिप को, ना कि जस्ट टेक्निकली बट ऑल्सो स्टेबिलिटी जो होगी इंडो प्रशांत की, उसमें भी ये जो आर्क है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लास्ट पॉइंट में जो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो अकीटी है। अकीटी रिलेशनशिप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे बल देती है, और इंडिया कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को एक गांठ में ट्राइलैटरल के रूप में इंडो पैसिफिक में बांधकर एक व्यू और एक इनिशिएटिव है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे जिसका बल है। मुझे लगता है इन तीनों कंट्रीज को अगर आप देखें तो तीनों के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं और उनका एक सम्मेलन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, एम्बेसडर मंजू सेठ, आपने देखा होगा कि भारत के साथ में जो जुड़ाव है, सांस्कृतिक जुड़ाव, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सहज तरीके से करते रहे हैं, और अगर सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, खासतौर पर पुरावशेषों की, जिसको भारत सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है बल्कि बाकी और देशों से भी, जो चाहे वो चोरी के माध्यम से ले जाए गए हों या कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए हों, वो उनकी पुरावशेषों की वापसी, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो शायद देश के लोगों के दिलों से भी बहुत जुड़ा हुआ है। कैसे इसको देखती हैं?
बिल्कुल, एक सांस्कृतिक जो हमारे एक क्या कहें ट्रेजर्स हैं, ये सब जगह देशों में गलत तरीके से ले गए हैं, या तो स्मगलिंग के थ्रू या चोरी से, जैसे आपने कहा, या कॉलोनियल टाइम से। तो ये एक नेशनल प्राइड होती है कि हमारी जो चीजें पुरातन की हैं, बहुत हेरिटेज जो है हमारे पास वापस आ रही है। ऐसा हमारा हेरिटेज था और हम अपने कंट्री में उसको दर्शाना चाहेंगे ताकि लोग आके देखें कि क्या हेरिटेज थी, क्या आर्ट क्राफ्ट्समैनशिप थी, क्या आर्टिजन्स थे उस वक्त इतने सालों पहले, सदियों पहले। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने भारत ने अभी बहुत रिसेंट ईयर्स में बहुत एक नए एक ऊर्जा के साथ इसको अप्रोच किया है, और उसकी वजह से लोग समझ रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ, ये यहाँ गलत तरीके से आया, इनको वापस हमें देना चाहिए जिस देश का था, क्योंकि ये गलत तरीके से लाया गया। हाँ। बिल्कुल जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभियान चलाया है भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो वाकई सराहनीय है कि हमारी चीज़ें, हमारी जो धरोहरें हैं वो हम तक वापस आ रही हैं। विवेक मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में एक बात का जवाब दें कि अब जिस तरह से आपने अभी देखा मेलबर्न मीट्स मोदी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय समुदाय के साथ में, भारतवंशियों के साथ में सीधा कनेक्ट अब विदेश नीति का एक हिस्सा बन चुका है। कैसे इसको देखते हैं? नहीं, डियास्पोरा डिप्लोमेसी जो इस गवर्नमेंट ने काफी दिन से इस पे बल दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इंटरैक्ट करेंगे डियास्पोरा के लोगों से तो एक जो नया कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, वो मुझे लगता है उसके रूट्स बहुत गहरे हैं। और अगर आप बात करेंगे लोगों से तो वहां पता चलता है कि पहली बार ऐसा लगता है कि लीडरशिप की एक आउटरीच हो रही है दूसरी तरफ। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब खासकर डियास्पोरा जब बाहर रहती है तो आपको एक सेंटिमेंटल वैल्यू होता है होमलैंड से, और जब वो लीडरशिप के थ्रू एक्सटेंड होता है तो मेरे ख्याल में उसका महत्व ही अलग है। हालांकि आप 1 in 6 इंडिविजुअल आज जो है वो इंडियन है, इसीलिए ये इसका दायरा बहुत फैल गया है, और इसकी जरूरत भी उतनी ही है, पहले से ज्यादा बढ़ गई है आपकी आउटरीच, और उसको सस्टेन करने के लिए मुझे लगता है ये डियास्पोरा डिप्लोमेसी बहुत ही अहम है। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको जीवंत सेतु, लिविंग ब्रिज कहते हैं, और कहते हैं कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो दुनिया भर में फैले हुए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर मंजू सेठ और विवेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि भारत को मिलेगा न्यूजीलैंड का बाजार। ब्रेक के बाद। घर कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू, थोड़ा ध्यान से। विशंबर, तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी, और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात भारत और न्यूजीलैंड की भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए कई बड़े अवसर लेकर आया है। भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के मुताबिक इस डील के पहले ही दिन से न्यूजीलैंड के 57% सामान टैरिफ फ्री हो जाएंगे, जबकि भारत के लिए यह 100% की बम्पर जीत कही जा रही है। न्यूजीलैंड को भारत का 100% निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएगा। कुल 8,284 टैरिफ लाइन पर जीरो शुल्क लगेगा। भारत में बने कपड़े और लेदर फुटवियर पर जीरो ड्यूटी होगी। इंजीनियरिंग गुड्स और दवाइयों पर भी जीरो ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही साथ आभूषण और जवाहरात पर जीरो शुल्क लगेगा और भारत से निर्यात होने वाले प्रोसेस्ड फूड पर भी जीरो ड्यूटी लगा करेगी। भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में निवेश के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने सिलसिलेवार तरीके से भारत में निवेश का ऐलान किया है। वहीं भारत ने एक बड़ी सोच समझकर न्यूजीलैंड के सामान के लिए भारतीय बाजार खोला है। न्यूजीलैंड 15 वर्ष में भारत में बड़ा निवेश करेगा। इस दौरान 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड में रह रहे 3 लाख भारतीय इस डील के आर्थिक सारथी बनेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड के लिए अपना बाजार खोला है, लेकिन न्यूजीलैंड की करीब 70% टैरिफ लाइन को ही बाजार की पहुंच दी है। जैसा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि न्यूजीलैंड के 57% सामान पहले दिन से ही टैरिफ फ्री हो जाएंगे, लेकिन बाकी बचे 35.6% सामान पर टैरिफ चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा। इस डील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि भारत ने अपने करोड़ों डेयरी किसानों और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। दूध, पनीर, घी और संवेदनशील फसलों पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। भारतीय फैक्ट्रियों को अब न्यूजीलैंड से सस्ती लकड़ी और कोयला भी मिलेगा। भारत के कपड़ा और चमड़ा उद्योग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि भारत ने डेयरी सेक्टर, दूध, दही को इससे बाहर रखा है। भारत में बने जूते, दवाओं और आभूषण का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि प्याज और चना को न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला गया है। तो यह बात समझने की है। न्यूजीलैंड से आने वाला मेटल स्क्रैप अब बिना शुल्क पहुंचेगा, लेकिन चना और चीनी पर अभी भी एफटीए लागू नहीं है। तो यह हुई किसानों को, जो हम कह रहे हैं बार बार कि किस तरह से उनको इसमें सेफ रखा गया है। यह डील सिर्फ सामानों के लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान देगी। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद वहीं काम करने वाली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को मंजूरी दी है, यानी कि वहीं पर पढ़कर और वहीं पर फिर जॉब ले सकेंगे। भारत के आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए इस डील से सीधे तौर पर रास्ते खुलेंगे। हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए भी वीजा का एक नया रास्ता खुलेगा। योग ट्रेनर और भारतीय शेफ के लिए भी न्यूजीलैंड में रास्ते खुलेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित स्नातकों के लिए भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि उत्पादकता परिषद की भी बनेगी, जिसमें भारत के किसानों को कीवी, सेब और शहद की बेहतर खेती की तकनीक सीखने को मिलेगी। यानी कि खेती की जो आधुनिक तकनीक है वो न्यूजीलैंड से सीख सकेंगे, जिसमें कीवी और सेब और शहद का उत्पादन उसमें जुड़ा रहेगा। न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी, जिससे भारत के किसानों की आय बढ़ाने में मदद होगी। तो यह साफ है कि भारत न्यूजीलैंड का यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक तरक्की का एक नया रोड मैप सामने बनकर आएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी पश्चिम बंगाल की ममता को फिर झटका। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जबकि टीएमसी के कुछ नेताओं की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मीटिंग की भी खबरें सामने आई हैं। टीएमसी में रहे 3 नेताओं ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भाजपा में शामिल हो गए। सुष्मिता देव ने भी समिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं प्रकाश चेक बराइक ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों, सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश चेक बराइक, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। और बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था, तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्मसूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। और 3 नेताओं के भाजपा में शामिल होने को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि इसे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। एक्टर प्रसेनजीत चैटर्जी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी सीएम से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में क्या बातचीत हुई, इस पर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इन घटनाक्रमों से राजनीतिक हलकों में अटकलें जरूर तेज हो गई हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी बदलाव नजर आए।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये एक प्रमुख खबर है जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमा से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। सम्मेलन का मकसद संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना, कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बादलों का प्रहार जारी। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। मेरे रिटर्न्स रुक गए। मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात बारिश की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब पूरे देश को कवर कर लिया है। लगातार बारिश के चलते जलभराव, सड़क धंसने और बाढ़ जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां सुपरनोवा स्पिरा टावर के ऊपरी हिस्से को घने काले बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते वसुंधरा इलाके में सड़क का एक पूरा हिस्सा धंस गया, जिससे एक कार और स्कूटर गड्ढे में जा गिरी। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बाढ़ के पानी में एक बॉटलिंग प्लांट से LPG सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए।
चौथी तस्वीर मुंबई की है, जहां बारिश के दौरान पेड़ गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीएमसी ने संवेदनशील पेड़ों पर चेतावनी पोस्टर लगाकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से चिनाब नदी उफान पर है, जिसके चलते रामबन स्थित सलाल और बगलिहार बांध के गेट्स खोल दिए गए हैं। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश से जुड़ी हुई खबरें हम आपको और भी बताएंगे, जिसके साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कई राज्यों में भारी बारिश, जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आप देखिए ये महत्वपूर्ण खबर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। दिल्ली से लगे क्षेत्रों में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नोएडा के कई सेक्टरों में जगह जगह पर सड़कों पर पानी भर गया। वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वैशाली, इंद्रपुरम, विजयनगर, शास्त्री नगर और अभयखंड समेत कई इलाकों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में भी तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। टिहरी गढ़वाल के कड्डूखाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर भूस्खलन हुआ, जिससे एक पुरानी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मानसून ऑलमोस्ट जो राजस्थान के हिस्से कुछ बचे हुए थे, कुछ पंजाब के और हरियाणा के हिस्से बचे हुए थे, तो मानसून आज पूरा इंडिया कवर कर चुका है। उत्तराखंड में हमारा ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। हिमाचल में वेरी हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट 6-7 दिन चलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा में भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद रामबन स्थित सलाल और बगलिहार बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से छोड़ा जा सके। बारिश का सबसे ज्यादा असर ठाणे और पालघर में देखने को मिल रहा है। अब तक ठाणे में 196.9 मिलीमीटर, पालघर में 185.4 मिलीमीटर, रायगढ़ में 134.1 मिलीमीटर, मुंबई उपनगर में 125.0 मिलीमीटर और पुणे में 69.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पालघर में सामान्य से 457.3% और पुणे में 435.4% अधिक बारिश दर्ज की गई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे से गुरुवार को 3 और शव मिलने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत एजेंसियां और प्रशासन लगातार अभियान चला रहे हैं। देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।